सो वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 को देखने लगे हैं। पिछली क्लास में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि हमने क्या देखा। आर्ट बोर्ड लेना सीखा और प्रीसेट्स देखे, कितने टाइप के जो है वो प्रीसेट्स हमें बने बनाए इलस्ट्रेटर में मिलते हैं। और फिर हमने जो है वो इंटरफेस को देखा कि कितने तरह के इंटरफेस होते हैं और देखा कि आप पे इंटरफेस हो रहा है और मेरा हो रहा है। ऐसा नहीं करना। वो चीज़ें हमने बेसिक जो है वो सारा क्लास नंबर 1 में देखा। आज हम जो है वो सिलेक्शंस और शेप्स को जो है वो पढ़ेंगे। बगैर किसी देर के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. यहाँ पे अभी आप जो है वो क्लास लाइक स्क्रीन में भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलो, यहाँ से मैंने जो है वो अपना जो इंटरफेस है वो यहाँ से इसेंशियल क्लासिक जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा आप विंडोज़ में आए, विंडोज़ में आने के बाद जो है वो वर्क स्पेस में आए, यहाँ से इसेंशियल क्लासिक कर सकते हैं। और अगर तो चीज़ें आपके पास से गायब हो चुकी हैं आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। राइट, डिटेल में बताया है। आज हम जो है वो कुछ चीज़ें देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ कि ये जो आर्ट बोर्ड होता है, अब इसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। हमें जो है वो जूम इन जूम आउट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक टूल मिल जाता है जिसका नाम है जूम टूल, और जेड इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। राइट, जस्ट मैं जो है वो जेड प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मैग्नीफायर ग्लास जो होता है वो आ जाएगा और उसके अंदर एक प्लस वाला सिंबल जो है वो आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जितना एरिया मुझे जो है वो जूम करना चाहिए मैं उस पर जो है वो इस तरह से ड्रैग करूँगा और ये जो है वो मुझे जूम करके देता जाएगा, खोल के देता जाएगा। राइट, अगर मुझे जूम आउट करना है इस पे रहते हुए ही मैं जो है वो आल्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा, आल्ट का। जो है वो इसको जो है वो वापस से ड्रैग करूँगा, जितना ड्रैग करूँगा वो उतना जूम आउट होता जाएगा। राइट, इस तरह से एक हल ये है आपके पास। अगर आपने ये नहीं यूज़ करना आप क्या कर सकते हैं, यूजुअली मैं जो यूज़ करता हूँ, आल्ट का बटन आपने होल्ड करके रखना है और माउस का जो आपके पास व्हील होता है, ड्रैग इन ड्रैग आउट जिसके ज़रिए आप करते हैं, आपने आल्ट का बटन जो है वो प्रेस करके रखना है और माउस का जो है वो ड्रैग इन करना है। आपके पास जो है वो जूम इन हो जाएगा और ड्रैग आउट करना है पीछे की तरफ, उस व्हील को घुमाना है, ये जो है वो जूम आउट हो जाएगा। राइट, एक ये वे है आपके पास। और अगर आपने ये भी यूज़ नहीं करना एक और वे है आपके पास। आप जो है वो कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस शिफ्ट को जो है वो कंट्रोल प्लस स्पेस को जो है वो आप होल्ड करके रखेंगे, आपके पास यही मैग्नीफाई ग्लास आ जाएगा और जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, एक ये वे था आपके पास। राइट, अगर आपने ये भी यूज़ नहीं करना आप क्या करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, कंट्रोल का और प्लस वाला जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में उसको जस्ट प्रेस करते जाएं, जितना आपने जूमिंग करना है वो जूमिंग होता जाएगा। और जो माइनस का बटन है, कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे और माइनस का बटन दबाएंगे वो जूम आउट होता जाएगा। प्लस से जूम इन, माइनस से जूम आउट। राइट, यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को आर्ट का बटन होल्ड करके रखें, माउस का ड्रैग इन ड्रैग आउट। राइट, अब इसको हमने जो है वो कैनवस को जूमिंग जूम आउट कर लिया। आगे पीछे कैसे करें, स्पेस बार का आपने बटन दबा के रखना है। यहाँ पे आके जो है वो एक हैंड टाइप जो है वो मिल जाएगा। आप जो है वो जस्ट इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अगर आपने फोटोशॉप देखा तो आपको ये पता होंगी, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप हमारी फोटोशॉप की भी प्लेलिस्ट देखें। राइट, नाउ अब मैं जो है वो आपको कुछ शेप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। शेप्स यहाँ पे आपको जो है वो रेक्टेंगल टूल यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी शॉर्टकट की आपके पास एम है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा अपने माउस का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की और जो है वो शेप्स मेरे पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ से अब जो है वो आप रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हैं। नाउ यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो बना लिया। राइट, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंकर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। लाइक ये जो गोल से आपको जो है वो पॉइंट्स मिल रहे हैं। आई थिंक इनको एंकर पॉइंट्स कहते हैं। अब इन पॉइंट्स का हमें जो है वो फोटोशॉप में तो नीचे मिलते, यहाँ पे मिलते हैं। इनका एक काम है, अगर आप इसे जो है वो प्रेस करके अंदर की तरफ जो है वो ड्रैग करेंगे आपकी शेप जो है वो राउंड हो जाएगी। राइट, यस ये इसका काम है इस पॉइंट का। अगर मैं अंडू करूं, अंडू किस तरह से करना है, कंट्रोल प्लस जेड आपने बटन दबाना है, ये अंडू हो जाएगा। राइट, अदरवाइज आप जो है वो राइट क्लिक करेंगे शेप पे, यहाँ पे भी आपको जो है वो बटन मिल जाता है अंडू का। राइट, नाउ अब यहाँ पे मैं जो है वो शेप ले लेता हूँ। अब इस शेप में आपने जो है वो कलर फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो है वो कलर्स वाला जो है वो
ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से जो है वो कोई सा भी आप जो है वो कलर जो चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कलर आपका जो है वो शेप में फिल हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से नहीं करना, राइट, सो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, अगर तो ये हाइड है तो आप यहाँ से इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। सो यहाँ से भी आप कलर पिकर की मदद से जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने यहाँ से भी नहीं करना और आपके पास टूल भी नहीं यहाँ पे आ रहे, सो आपने यहाँ पे जस्ट विंडोज़ में आना है, यहाँ पे कलर वाले बटन पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे चेक है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कलर शो हो रहे हैं। और ये अनचेक होगा सो यहाँ पे कलर वाला पैनल जो होगा वो बंद हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं जो है वो कलर्स फिल कर लेता हूँ कोई भी। अब कलर फिल हो गए, अब यहाँ पे मैं जो है वो एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। सो ये मेरी शेप जो है वो अनसेलेक्टेड है, लेकिन इसके ऊपर कुछ जो है वो स्ट्रोक आ रहे हैं। स्ट्रोक मीन्स कि इसके कॉर्नर्स पे लाइंस आ रही हैं जो कि पूरी इस शेप को जो है वो लाइक कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सारा ब्लैक कलर आ रहा है। नाउ ये क्या चीज़ है, फोटोशॉप में तो नहीं था। फोटोशॉप में फोरग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर था। उसकी शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, आल्ट प्लस बैक स्पेस आती थी। 2 कलर्स हमारे पास होते थे, सो हम जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक क्या चीज़ है, नाउ स्ट्रोक आपके पास यहाँ पे, वहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड कलर था, यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक है, राइट। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा सो यहाँ से मैं वाइट पे चेक लगा दूंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सिलेक्शन करके करूँगा, सो फॉर एग्जांपल डबल क्लिक एंड देन यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। नाउ यहाँ पे अभी आप देखेंगे वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको विजिबल होगा मेरा जो है कैनवस भी बात वाइट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई रैंडम कलर उठा लेता हूँ। नाउ ब्लू, फिर सिलेक्शन नहीं की, आपने सिलेक्शन लाजमी करनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से पर्पल सा कलर हम दे देते हैं। नाउ ये स्ट्रोक आ गई। अब आप जो है वो स्ट्रोक नहीं लेना चाहते, सो यहाँ से इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो है वो स्ट्रोक हट जाएगी, राइट। अब शेप में ग्रेडियंट किस तरह से फिल करना है, वहाँ पे तो हमारे पास प्रॉपर एक क्लास आ रही थी ग्रेडियंट टूल की, और यहाँ पे भी ग्रेडियंट टूल है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नीचे जो है वो ग्रेडियंट जो है वो मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आप जो है वो 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको जो है वो मैनेज कर सकते हैं किस टाइप का आपने ग्रेडियंट लेना है, और यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएंगे। आपको जो है वो नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी अभी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे शेप्स में आता हूँ। सो शेप्स में आने के बाद यहाँ पे एक जो है मैंने शेप ले ली। अब इस पॉइंट से जो है वो इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया, सो ये जो है वो ओवल शेप बन जाएगी, राउंडेड हो जाएगी। अदरवाइज मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेता और यहाँ से जो है वो राउंड बना लेता, राइट। सो यहाँ पे इस तरह से भी आप राउंड बना सकते हैं और यहाँ से इस तरह से भी आप राउंड बना सकते हैं अपनी मर्जी का, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, इलिप्स टूल आ जाता है। सो अब आपने जो है वो इलिप्स टूल लिया और इस तरह का जो है वो आपके पास एक शेप आ जाएगी। अब आप कहेंगे हमें तो सर्कल भी चाहिए। अब आप क्या करेंगे जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इलिप्स टूल ही लूँगा। इलिप्स टूल लेने के बाद मैं जो है वो शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा, शिफ्ट का बटन, और यहाँ पे एक जो है वो सर्कल बना लूँगा, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरे पास सर्कल बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखना है। सो आप देखेंगे एक पॉइंट से एक पॉइंट आपका फिक्स है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है जो कि फिक्स है और बाकी सारे जो है पॉइंट्स आके इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल इलिप्स ही ले लेता हूँ और इलिप्स लेने के बाद अब मैं जो है वो ऑल्ट का बटन फोल्ड करके रखता हूँ, ऑल्ट का। अब मैं जो है वो यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं नीचे आ रहा हूँ सो उसकी जो है वो ऑपोजिट साइड भी इंक्रीज हो रही है। सो अगर मैं इस अपने जो है वो इस साइड पे आ रहा हूँ सो इसकी ऑपोजिट साइड भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कम करूँ सो वो डिक्रीज हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाली साइड को इंक्रीज करूँगा सो नीचे वाली साइड भी इंक्रीज होगी, तब जब मैंने ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखा होगा। और अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा सो ये लेफ्ट साइड पे भी ऑटोमेटिक जाएगा, तब जब हमने ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखा होगा। अदरवाइज मैं जो है वो यहाँ से शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करके रखूँगा, मेरा एक पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा, बाकी सारे पॉइंट जो है वो लाइक इंक्रीज एंड डिक्रीज होंगे, ठीक हो गया जी। सो अगर आपने प्रॉपर जो है वो पूरा एक सर्कल बनाना है सो उसके लिए आपको क्या करना है, इलिप्स ही ले लेना है। सो आपको जो है वो शिफ्ट प्लस आर्ट जो है वो प्रेस करके रखना है। सो आप यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एक जो है वो सर्कल बना सकते हैं, सही है जी। सो ये छोटी सी जो है वो शॉर्टकट कीज थी जो कि यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, राइट। अब यहाँ पे आपने जो है वो फॉर एग्जांपल एक पॉलीगॉन लेना है। सो यहाँ पे आपने पॉलीगॉन बना लिया, राइट। कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 और 3 एंड 6, राइट। पॉलीगॉन की 6 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 7 आए
8 आए, 10 आए, अब आपने क्या करना है, पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक जो है वो छोटी सी एक टाइटल बार आ जाएगी जिसमें आप जो है वो पॉलीगॉन का साइज, रेडियस वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे साइड्स जितने कॉर्नर्स आपने देने हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 की बात कर रहा है, 10 यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आप देखें ऐसा पॉलीगोनियन आ गया हमारे पास जिसकी जो है वो 10 शेप्स आ रही हैं, राइट। सो यस, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो स्टार लेना है, स्टार बना लिया। अब आप कहेंगे स्टार भी आए लेकिन जो है वो जिसकी 15 जो है वो कॉर्नर्स हो। सो 15 पे आपने क्लिक करना है। सो इस स्टार की जो है वो 15 जो है वो कॉर्नर्स आ रहे हैं, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मैंने जो है वो कोई भी शेप ले ली, सही है। अब मैंने ये शेप बना ली, राइट। सो अब मैं चाह रहा हूँ ये शेप मेरी बन गई, अब मुझे बार बार ना बनानी पड़े और यही शेप बनती जाए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप एक बनाई, अब मैंने इसको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके रखा, राइट। तो ये आगे आ गई। अगर मैं यहीं पे कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा और डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये मेरी शेप आगे जाती जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट कमांड में उसके जो है वो आगे किया था, ठीक हो गया। अगर मैं इसी शेप को जो है वो दोबारा से बनाता हूँ, अब बनाने के बाद फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर लेते हैं, आपको जो है वो तंगी हो रही होगी। सो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। अब मैंने इस शेप को डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, राइट। सो मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखूंगा और इसको जो है वो आगे की तरफ ड्रैग करूंगा। सो एक कॉपी आ जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। सो अदरवाइज आप इस तो जो है वो राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो आपने ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखना है। अब आपने जो है वो कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और डी दबाते जाना है। सो आपकी वही शेप जो है वो कॉपी होती जाएंगी, सही है जी। सो कंट्रोल डी का मतलब ये हो गया कि आपने जो पुराना जो है वो फंक्शन एक बनाया है, जो भी कमांड दी है वो वापस से रिपीट होती जाएगी। सो अब आप कहेंगे इसको किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। सो अगर मैं जो है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार वाली शेप ले लेता हूँ और मुझे 10 कॉर्नर्स नहीं चाहिए। सो मैंने जस्ट एक सिंगल क्लिक किया और यहाँ से हम जो है वो पैनल आ गया। सो मैं यहाँ से 5 स्टार्स कॉर्नर वाला स्टार जो है वो ले लेता हूँ, राइट। अब ये मेरे पास स्टार आ गया। अब आप कहें इसको हम जो है वो यहाँ से, ये मूव टूल है, मूव टूल की शॉर्टकट की होती है वी, राइट। सो मूव टूल से हम जो है वो इसके यहाँ पे आएंगे और एक जो है वो हमारे पास एक स्लॉप सी आ जाएगी। अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, राइट। रोटेट कर दिया। अब हम इसको ही वापस से जो है वो लाना चाह रहे हैं, मतलब वापस से ये लूप में आई, रिपीट आए। सो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे सो ये रोटेट होता जाएगा। मीन्स कंट्रोल डी एक ऐसी कमांड है कि आपने जो लास्ट कमांड दी होगी उसको वापस से रिपीट करता जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ अब एक और चीज़ आपको रोटेट से ही बताना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक स्टार बनाया। अब इसको जो है वो मैं रोटेट करूँगा कैसे, मूव टूल के साथ जो है वो यहाँ से रोटेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये रोटेट हो रहा है, फ्री फॉर्म रोटेट हो रहा है, जैसे मर्जी मैं करना चाहूँ हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक जो है वो एंगल से जो है ये रोटेट हो। सो मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा और यहाँ से आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो रोटेट करूँगा। सो ये एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है वो रोटेट हो रहा है, सही। स्पेसिफिक एंगल कौन सा, 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। सो फ्री फॉर्म नहीं होगा शिफ्ट के बटन से, राइट। सो यस, ये कुछ चीज़ें आपको बताना इंपॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी और मेरी स्पीड बोलने की आई थिंक जो है वो तेज़ होगी। मैं चाह रहा हूँ आपको जो है वो 2-3 दिनों में पूरी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट कर दूँ। मैं टास्क है इस एक सिंगल शर्ट में ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट करनी है, बिकॉज ऑफ ये भी ऑरेंज है, इलस्ट्रेटर का जो है वो कलर भी ऑरेंज है लोगों का। सो अब जो है वो हम आगे चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब एक मैं जो है वो आपको असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दी और इसका कलर जो है वो ब्लैक में दे रहा हूँ, राइट। सो ब्लैक कलर देने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो एक सर्कल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने जो है वो सर्कल लिया, इलिप्स टूल शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे, सर्कल आ जाएगा और ऑल्ट का बटन साथ होल्ड करके रखेंगे। सो प्रॉपर सारे एक्सेस जो है वो एक साथ इंक्रीज होंगे, सारे एक्सेस एक साथ डिक्रीज होंगे जब हमने ऑल्ट का बटन साथ होल्ड करके रखा होगा, राइट। सो यहाँ से अब जो है वो एक सर्कल भी आ गया, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल इस सर्कल की एक कॉपी ले रहा हूँ। सो अब कॉपी किस तरह से लेनी है, सिलेक्शन की, सिलेक्शन आपने लास्ट में करनी है और कंट्रोल सी
कंट्रोल से ये आपने प्रेस कर दिया, अब आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है। सो यस, आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। सो अब मैं इसको ऊपर ही ये वाली जो है वो शेप रख रहा हूँ और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज करोगे। नाउ अब शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा, किसी एक जो है वो पॉइंट पे ये फिक्स है, बाकी सारे एक्सेस एक साथ छोटे हो रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में भी रहे। सो मैं ऑल्ट का बटन साथ होल्ड करके रखूँगा। सो ये एग्जैक्ट जो है वो सारे एक्सेस इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, राइट। सो यस, मैंने इसको जो है वो छोटा कर दिया। अब इसमें मैं जो है वो एक कलर फिल करने लगूँ, वाइट कलर, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है वो वाइट कलर दे रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं वाइट कलर और ब्लैक कलर जो है वो फिल हो गया। अब मैं पिछली वाली जो है वो शेप की जो है वो सिलेक्शन करूँगा और इसमें जो है वो कलर जो है वो फिल कर दूंगा, राइट। सो अब आप देख सकते हैं ये दो शेप्स हैं, राइट। दो शेप्स हैं, कंट्रोल प्लस जी ग्रुप हो गया। अब ये प्रॉपर एक शेप बन जाएगी। अब जो है वो मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ और फॉर एग्जांपल इसको जो है वो इसका थोड़ा सा साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। ऑल का बटन आपने होल्ड करके रखना है और यहाँ पे प्रॉपर एक आपकी जो है वो कॉपी आ जाएगी, राइट। सो ये वाली शेप मुझे थोड़ी सी जो है वो बड़ी लग रही है, सो मैं इसका जो है वो साइज थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इन दोनों को जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। नाउ ग्रिड्स आपको जो है वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ये अब मुझे ऊपर नीचे लग रही है। सो हम क्या करते हैं, ग्रिड ले लेते हैं, रोलर टूल निकाल के, जैसे फोटोशॉप में मैंने आपको बताया हुआ है। सो ये प्रॉपर एक सीधी लाइन में आनी थी, लेकिन अब जो है वो हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक बेसिकली एक शेप लेनी है रेक्टेंगल टूल की और यहाँ पे एक जो है वो लाइक शेप बना देनी है ब्लैक कलर में, राइट। सो अगर आप चाहें तो इसका जो है वो साइज राउंड कर सकते हैं। तो इसकी ही एक मैं जो है वो कॉपी लूँगा और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसकी भी एक कॉपी आ जाएगी। मैंने चेंज क्या किया, इसको जो है वो राउंड में कर दिया, इसको जो है वो सीधा रेक्टेंगल में कर दिया है, राइट। सो इनको जो है वो थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर जो है एक एंटीना बनाना चाह रहा हूँ। सो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे स्टार सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे तो एक जो है वो लाइक रेक्टेंगल टाइप चाहिए, क्या कहते हैं उसे, ये जो होता है फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉर्नर्स बना लेता हूँ ये। अब ये पता नहीं क्या होता है, नाम मुझे भूल गया। सो इसको मैं जो है वो थोड़ा सा इसका साइज जो है वो आपस में मिला देता हूँ, राइट। सो ये मेरा बन जाएगा ऊपर एंटीना सा और इसका जो है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करके मैं रखूँगा और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, राइट। इन सब को जो है वो मैं नीचे ला रहा हूँ। सो अब मुझे जो है वो इसके ऊपर एक जो है वो सर्कल लाना है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब इसके ऊपर सर्कल से लाना है, क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा इलिप्स टूल लूँगा। यहाँ से इलिप्स टूल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं एक सर्कल बनाऊंगा। अब यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल उस एंटीने के एंड पॉइंट से जो है वो स्टार्टअप लिया और यहाँ पे ड्रैग किया तो मेरा सर्कल नीचे आ गया। मैं क्या करूँगा, ऑल्ट का बटन भी होल्ड करूँगा, शिफ्ट का बटन भी होल्ड करूँगा। सो जहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया था वहीं से मेरा जो है वो सर्कल बनेगा और वहीं पे आएगा, राइट। सो यस, यहाँ पे मेरा जो है वो सर्कल आ गया है, राइट। सो यहाँ पे बेटर लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा है और अगर आप चाहे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन सब को फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो कर लें, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट एंड ऑल का बटन होल्ड करके रख रहा हूँ और मैंने साइज इंक्रीज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस सब को जो है वो उठाऊँगा, कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा, ग्रुप हो जाएगा और उठा के यहाँ पे लाऊंगा और इसको जो है वो रोटेट कर दूंगा। इसकी एक कॉपी लूँगा और यहाँ पे रख के इसको जो है वो रोटेट कर दूंगा। सो यस, मैंने जो है वो इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है और ये मुझे जो है वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। सो मैं इसको अंडू करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब मैं जो है वो क्या करूँगा जी, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा। सो बिल्कुल ये 45 के एंगल पे आएंगे और एग्जैक्ट मेरा जो है वो 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा, राइट। सो अब मैं इसको इसकी कॉपी लूँगा आर के साथ। सो यहाँ पे रखूँगा, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आएंगे और इसको रोटेट कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रख देता हूँ, राइट, यहाँ पे, राइट। सो आपने देख लेना है आपस में सारी शेप्स मैच होती हों। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक शेप बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक राउंडेड शेप ले लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने एक राउंडेड शेप बनाई, इसमें कलर जो है वो मैंने लाइक वाइट वाला फिल कर दिया। सो अब मैं इसको अब मैं इसको जो है वो उठा के यहाँ पे रख देता हूँ लाइक इस तरह से। सो यस, ये हमारा जो है वो एक रोबोट सा बन गया। अब
ऑलवेज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जब भी आपने कोई डिज़ाइन बना लिया है, उसको एक्सपोर्ट करके देखना है, ठीक है? यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसका प्रीव्यू और है, आप जब एक्सपोर्ट करेंगे उसका प्रीव्यू और होगा, राइट? सो अगर आप चाहें तो इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? सो यस, अब ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है रोबोट। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट किस तरह से करना है, फ़ोटोशॉप देखा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ फाइल में आने के बाद यहाँ पे सेव भी आप कर सकते हैं। नाउ सेव क्या होगा, आपकी जो है वो इलस्ट्रेटर की फाइल जो है वो सेव होगी, लेकिन आपको तो एक्सपोर्ट करना है। सो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट में आना है और एक्सपोर्ट एज़ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। नाउ डेस्कटॉप पे रखना है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दूँगा, यहाँ पे नाम दे दूँगा रिबॉर्ड और यहाँ पे अब आपने एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है, सेव अ टाइप। सो यहाँ से आपने जेपैग जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जेपैग, JPEG, राइट? और अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए सो आप PNG कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चाहिए और यहाँ पे यूज़ आर्टबोर्ड में क्लिक कर रहा हूँ इस पे, ताकि जो है पीछे वाला आर्टबोर्ड वो भी आ जाए। सो मैं इसको एक्सपोर्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। नाउ जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था रेज़ोल्यूशन PPI पिक्सल पर इंच, वो यहाँ पे आ गई हैं। अब मैंने 72 पिक्सल्स पे बनाई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक्सपोर्ट हाई में हो या मीडियम में हो, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो आपने कभी भी डिज़ाइनिंग करनी है सो आप 72 PPI पे करें, यहीं पे करें, लैग वगैरह भी नहीं आएगा, इशू भी नहीं होगा। सो यहाँ पे मेरी जो है वो रिपोर्ट वाली फाइल जो है वो आ गई है। सो यस, इस तरह का मेरे पास जो है वो प्रीव्यू आ रहा है। सो ये वाली असाइनमेंट आप बना के हमें जो है वो इंस्टाग्राम पे अपने पेजेस पे अपलोड करके हमें टैग कर दें, या आपके लिए मैं एक जो है वो फेसबुक कम्युनिटी बना दूंगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है वो एडअप होंगे। अदरवाइज़ आप अपने जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो है वो इसको अपलोड करें, हमें टैग करें, हम जो है वो आपको लाइक अप्रिशिएट भी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और आपका आर्ट वर्क शेयर भी करेंगे। सो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा आपने बेसिक चीज़ें जो है वो कवर की। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।